राजनीति में ना तो कोई दुश्मन होता है दोस्तों, ना ही कोई दोस्त होता है। सब अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं, अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं दोस्तों। किसी का जनता से कोई खास लेना देना नहीं होता है और ये बात आप भी अच्छी तरह समझ गए हो। राघव चड्ढा बेईमान है, धोखेबाज है, उन्होंने पंजाब के साथ धोखा किया है और पंजाब की जनता धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करते। राघव चड्ढा और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, मगर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये राष्ट्रवाद की जीत बता रहे हैं। आपके हिसाब से इसको क्या कहा जा सकता है, ऑपरेशन लोटस या आम आदमी पार्टी का फेलियर? ये सच क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या वास्तव में ये 7 राज्यसभा सदस्यों का हृदय परिवर्तन है या एजेंसियों का डर है? तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। कल तक पंजाब को डेवलप करने की, पंजाब को विकसित करने की कस्में खाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की बातें कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है और एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। ऑपरेशन लोटस। ये भी बिल्कुल सत्य है कि राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति का आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चोट है। अरविंद केजरीवाल का क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे इस कमी को पूरा करता है? चोपड़ा के पति राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते ही कहा कि मैं एक सही व्यक्ति था मगर एक गलत संगठन में फंस गया था। ये विचारधारा की लड़ाई है क्या, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की लड़ाई है या इसके पीछे एक डर छुपा हुआ है? तो आज जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो हाल फिलहाल उनकी जो पहचान बची है तो यही कि वो परिणीति चोपड़ा के पति हैं। जो लोग ये कह रहे हैं खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों राजनीति की पिच पर एक ऐसी गुगली फेंकी गई जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक न जाने कितनों के स्टंप उखाड़ दी। और दोस्तों कल तक जो नेता राज्यसभा में विपक्ष की बुलंद आवाज थे, जो भाजपा की नीतियों को अपने तर्क के तराजू पे तौलते थे, वही आज भाजपा के भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। और दोस्तों सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने परिणीति चोपड़ा के पति ये क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों अभी तक राघव चड्ढा ने अपने खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई हुई थी, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़कर। मगर दोस्तों आज जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो हाल फिलहाल उनकी जो पहचान बची है तो यही कि वो परिणीति चोपड़ा के पति हैं। और दोस्तों आज के इस बेहद खास एपिसोड में हम सियासी दल बदल की परतों को एक एक करके उधेड़ेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये विचारधारा की लड़ाई है, क्या ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की लड़ाई है या इसके पीछे एक डर छुपा हुआ है। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज के इस बेहद खास एपिसोड में। तो आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। बीजेपी गुंडों की पार्टी। दोस्तों मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात के एक और जोरदार एपिसोड में। दोस्तों परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते ही कहा कि मैं एक सही व्यक्ति था मगर एक गलत संगठन में फंस गया था। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था that perhaps I'm the right man but in the wrong party। और दोस्तों ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि अगर आपने भी नोटिस किया हो तो पिछले काफी लंबे समय से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से राघव चड्ढा गायब रहते थे। उन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया गया, फिर उनकी लंदन ट्रिप को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और आम आदमी पार्टी अब यह आरोप भी लगा रही है कि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के टच में थे और इस बात की जानकारी उनको हो गई थी, इसीलिए उन्होंने राघव चड्ढा से किनारा करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जब किसी उभरते हुए नेता यानी उभरते हुए एक ऐसे सितारे को ढकने का प्रयास किया जाता है तो वो अपने लिए नया आसमान ढूंढ ही लेता है और वही शायद किया राघव चड्ढा ने, ऐसा कहना है बीजेपी वालों का। मगर दोस्तों ये भी बिल्कुल सत्य है
कि राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति का आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चोट है। केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों देखने वाली बात अब यह होगी कि अरविंद केजरीवाल का क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे इस कमी को पूरा करता है, कैसे इस झटके से उबरता है और दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या इतना कह देने से सिर्फ काम बन जाएगा कि पंजाब गद्दारों को माफ नहीं करता है। दोस्तों क्या ये बयान राघव चड्ढा और उनके साथ गए सांसदों की कमी को पूरा कर पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। और दोस्तों अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। दोस्तों दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि राघव चड्ढा अकेले भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं, उनको मिला के कुल 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल और ये 7 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुल राज्यसभा सदस्यों का ये 2/3 हिस्सा है दोस्तों, इसलिए ये नंबर बहुत मायने रखता है। और इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि इन सभी सदस्यों का जो कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है और एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल। दोस्तों सोचने की बात है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि जो लोग कल तक पंजाब को डेवलप करने की, पंजाब को विकसित करने की कस्में खाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की बातें कर रहे हैं। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते नहीं थकते थे, जो कहते थे ये अनपढ़ लोगों की पार्टी है, इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ गुंडे हैं, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठे हैं। 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ गए ने पंजाब नहीं है, गद्दार ने। दोस्तों आपके हिसाब से इसको क्या कहा जा सकता है, ऑपरेशन लोटस या आम आदमी पार्टी का फेलियर? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का विनाश है। जिस तरह से दिल्ली को लूटने का इन्होंने षड्यंत्र रचाया था उसी तरह से पंजाब में कर रहे हैं। दोस्तों तमाम विपक्षी इसे धोखा कह रहे हैं कि राघव चड्ढा और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, मगर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये राष्ट्रवाद की जीत बता रहे हैं। और एक्चुअली ये क्या है, ये आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों असली सच क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या वास्तव में ये 7 राज्यसभा सदस्यों का हृदय परिवर्तन है या एजेंसियों का डर है? आपका क्या कहना है, ये बात भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अब नजर डालते हैं जरा भविष्य की तरफ कि राघव चड्ढा और उनके साथ 6 सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में जाना पंजाब की राजनीति को कैसे बदलने वाला है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक बड़े चेहरे की तलाश में रही है और राघव चड्ढा निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो जनता की नब्ज को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपने अगले चुनावी कैंपेन में क्या एक बड़े चेहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है? राघव चड्ढा को क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? मगर वहीं दूसरी तरफ ये बात ध्यान रखना होगा कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को भी नैरेटिव बना के सेट करेंगे कि राघव चड्ढा बेईमान है, धोखेबाज है, उन्होंने पंजाब के साथ धोखा किया है और पंजाब की जनता धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करती। वहां से उसको छोड़कर जा रहा है तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। क्योंकि दोस्तों निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी में जाना एक बहुत बड़ी चोट है। दोस्तों आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल का पक्ष बहुत बेहतर तरीके से राघव चड्ढा रखते थे और अब वही चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। तो अब अरविंद केजरीवाल का पक्ष इतनी मजबूती के साथ नेशनल मीडिया पर कौन रख पाएगा? दोस्तों जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि इस बात की चर्चा भी आजकल बहुत गर्म है कि इंस्टाग्राम से राघव चड्ढा की फैन फॉलोइंग अचानक बहुत कम हो गई थी। दोस्तों उन्हें तमाम लोगों ने अनफॉलो कर दिया था और इसके बाद ये चर्चा बहुत गर्म है दोस्तों कि उन्होंने फॉलोअर्स को यानी कि फेक फॉलोअर्स को खरीदना चालू किया और आज उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर तमाम फेक फॉलोअर्स की बाढ़ आई हुई है। दोस्तों ये बात भी सत्ता के गलियारों में है। तो दोस्तों अब राघव चड्ढा आम से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास हो गए हैं और उनका ये फैसला आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जाना उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या
उनके भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को हाशिए पर धकेल देगा, ये बात तो आने वाले समय में ही पता लगेगी, यानी ये बात तो भविष्य तय करेगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में एक बात बिल्कुल सत्य है, वो हम सब आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि राजनीति में ना तो कोई दुश्मन होता है दोस्तों, ना ही कोई दोस्त होता है। सब अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं, अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं दोस्तों। किसी का जनता से कोई खास लेना देना नहीं होता है, और ये बात आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। और दोस्तों, इस पूरे ड्रामे पर आपका क्या कहना है कि राघव चड्ढा ने बिल्कुल सही फैसला लिया या पंजाब की जनता के साथ उन्होंने गद्दारी की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी बात परिवार का हिस्सा बने। और बहुत जल्द मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक आप सभी को जय जय श्री हिंद, हरिवंश।